अच्छा ठीक है, देखो मुझे कहीं से PDF मिली है, ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ से PDF मिली है, बट मुझे PDF मिली है। और मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास 3 तो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, और 2 है मेरे पास PYQ, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो टोटल है 5, और बायो के क्वेश्चन लगा के चलो 60 से लेकर 100 तक चलते हैं, तो 40 क्वेश्चन पर सेट के हिसाब से, तो 4 पंजे 20, तो टोटल 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 2 PYQs हैं, तो जाहिर सी बात है 200 हम बायो क्वेश्चन लगाएंगे अभी। तो मेरा आज बायो का लास्ट डे है पढ़ने का, ठीक है। कल से मैं बायो नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ बायो के क्वेश्चन डाला करूँगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन रोज़ मिल जाएंगे 9 ऑनवर्ड्स, मैं कभी भी पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। मुझे अब सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी क्या होगा कि हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आएंगी और बहुत सारी चीज़ें हमें आएंगी, तो हम देखेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे, साथ में करते हैं, ठीक है। कोई किसी को जज नहीं करेगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है, अच्छा ये मिला हुआ है बायो का क्वेश्चन। देखो मुझे बायो का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, और वेरियस शेप। देखो सबको पता है कलरलेस प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स है, 1 नंबर मेरा आ गया, ठीक है। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, देखो एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट से याद करो मायकार, मायकार मतलब क्रोमो है ना, क्रोमो मो मायकार, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ठीक है। बचा हुआ क्लोरोप्लास्ट, यही है तुम्हारा किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। हाइड्रोप्लास्टिड ऐसा कुछ होता है क्या, मैंने नहीं पढ़ा था। क्रोमोप्लास्ट सबको पता है चीज़ है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स के 3 पार्ट है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, 3 हो गए, ठीक है। छोड़ो ये भी हटाएंगे, अभी हम सूडोसॉलिड भी हटाएंगे। लिक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन, ये भी छोड़ो अभी, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। की कंसेप्ट डार्विन, ये रहा की कंसेप्ट ऑफ डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट, टोटली रॉन्ग है। सेल डिवीज़न के बारे में ये क्यों ही बात करेगा, नहीं है। फंक्शनल चेंज तो नहीं है, जाहिर सी बात है। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात होता है, यही करेक्ट है इसका आंसर। और ये फ्री का मार्क्स था, और ये मेरे आगे एक और मार्क्स आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये रहा वेयर डज अ ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस, कहाँ होता है, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको बोलते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। बच्चा बच्चा इसको कर सकता है, क्रेब्स साइकिल। अच्छा सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लूकोज में चेंज होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ पर होती है सबको पता है, ये होती है साइटोप्लाज्म में, ये होती है साइटोप्लाज्म में। तो ये रहा सेल वॉल सबको पता है, फूड वैक्यूल सबको पता है क्या होता है। तो ये भी मेरा फ्री का नंबर था, और ये मेरा 1 नंबर और आ गया। क्या मेरे बायो में 40 में से 40 आ जाएंगे, आंसर होगा यस, हो सकता है। हाउस फ्लाई किसको बिलोंग करते हैं, देखो एनार्केडाइज ये नहीं है, पोइशिए नहीं है, म्यूसिडाई ये है, ठीक है, होमिनिडी ये नहीं है। अभी अगर तुम में से किसी को लग रहा है कि यार ये क्या होता है, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है एनार्केडाइज, ये प्लांट के लिए है, और वो भी कौन सा प्लांट है, ये है आपका काजू के प्लांट के लिए आता है, ये आता है एनार कार्डियक, तो काजू के लिए आ जाएगा, काजू कार्डियक, काजू काजू, ठीक है। अगला आता है पोएसी, जो आता है पोएसी, ये होता है ग्रास के लिए, ये होता है किसी भी घास के लिए, तो मैं इसको किसी भी घास के लिए दे दूँगा। ये होता है तुम्हारा किसके लिए, हाउस फ्लाई, इंसेक्ट्स के लिए होता है, वे हाउस फ्लाई। अब एक आता है होमिनिटी, क्या आता है, हो होमिनिटे, ये आता है, ये किसके लिए आता है, होमिनिटी यानी ह्यूमंस के लिए आता है। ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस का जो पुराना है वो है एप्स, ठीक है, इन एप्स के लिए ये आता है। और ये तो ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है ठीक है, ये भी मेरा 1 मार्क्स बनता है, इसमें 1 मार्क्स बनता है, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखूँगा। ये रहा इन विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर, तो IVF बोलते हैं ना उसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है, ठीक है। गैमीट इंटरफेरेंस तो बकवास है यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कोई मज़ा नहीं आया, तो 1 नंबर फ्री का मिलता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे क्या है, अभी सिर्फ बायो देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, अगर तुम्हें और कुछ भी देखना है तो यार अभी रुक जाओ, हम डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इज़ अ फंक्शन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का काम क्या है, क्या फूड स्टोरेज है, नहीं। फूड स्टोरेज का किसका काम है, ये वैक्यूल्स का काम आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कौन आ जाएगा, ये कॉलिन काम आ जाएगा, या स्केलेरन काम आ जाएगा। कॉलिन स्केलेरन काम का दबाता है तो डेड सेल हो,
और कॉलिन काम में कब आएगा, जब नॉर्मल सेल हो। प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, अच्छा तो फिर एडिपोज टिश्यू का क्या काम है, एडिपोज टिश्यू का ये तो काम है कि आप मैकेनिकल शॉक से बचाओ। क्या बचता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। परफेक्ट ब्रो, देखो इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग यू शुड नो व्हाई दीज आर रॉन्ग, करेक्ट तो पता लग जाएगा ना। ह्यूमन हार्ट रेट जो 75% टाइम्स इन अ मिनट दौड़ रहा, तो उसकी वो क्या होगी, तो 75 टाइम 1/75 कर लो, सिंपल है। तो अगर मैं इसको 100 कर लूँ तो 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 बन जा 3.3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1.3, 1.3 3 जा 9, 10 3 जा 1.33 आता है। तो यहाँ पर तो 1.33 का ऑप्शन दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है मेरे को 1.25 और ना मिनट, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 75 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/टाइम, यानी 1 सेकंड में कितनी बार धड़कता है, 75 60। ओके सो ये तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ये तो बहुत छोटा हो गया 0.013, तो फिर बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। और ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, तो यही बनता है, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओ भाई साहब, वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी पूछा, अरे इसने तो जीएस भी पूछ दी, वाई शिट। हाँ मैन, जीएस क्यों पूछ रहा भाई तू, नहीं तो जीएस तो बोला ही नहीं ना इसने, आई डोंट नो व्हाई। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आया होगा शायद। सॉइल से भी क्वेश्चन करोगे क्या, कौन सा वाला जो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर लंबे समय के लिए, रेड सॉइल नहीं करेगी, आयरन फेरस सल्फेट होता है। लेटराइट सॉइल नहीं करेगी, क्ले सॉइल नहीं करेगी, सैंडी सॉइल करेगी, बालू होता है तो लंबे समय तक के लिए पानी को होल्ड करके रख सकती है। तो ये बहुत फ्री का क्वेश्चन था, विल जस्ट मार्क इट एज वन। हाँ, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो, देखो जिब्बरलिन जो है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, जिब्बरलिन जो होता है वो भी प्लांट हार्मोन पर ही को ही वो करता है, ठीक है। ऑस्ट्रोजन तो हटा दो, ऑक्सिन भी करता है, प्लांट हार्मोन को प्रमोट करता है। अब इन तीनों में से क्या होगा, देखो मैंने आज ही पढ़ा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बहुत सच में कंफ्यूजिंग। ऑक्सिन जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए आता है, यानी ग्रोथ के लिए आता है, फ्रूटिंग आता है, ठीक है। जिब्बरलिन जो होता है, ऑक्सिन जिब्बरलिन साइटोकिनिन, ये डॉर्मेंसी के लिए आता है, डॉर्मेंसी करता है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, आई गिव इट अ स्टार। सेल डिवीजन को कौन करता है, द आंसर इज 3, दैट इज, तो इसका आंसर मैं इसको 0 मार्क्स देता हूँ अपने, ठीक है, -1 देते हैं, ठीक है। और साइटोकिनिन इज अ बेस्ट आंसर फॉर दिस, आई जस्ट नोट इट फॉर नाउ, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए तीनों आते हैं, बट सेल डिवीजन इसने बोला है प्रमोट, अगर वो क्वेश्चन आता है तो विल राइट साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी नहीं, साइटोप्लाज्म के लिख रहा हूँ मैं, अच्छी साइटोकिनिन, सॉरी, ओके। डैम से कैसा पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा यार, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए ना, ये भी हटाओ। ये क्या है भाई, कौन सा क्वेश्चन है भाई, ब्लैक लंग, काला हजार, ध्यान से ना, काला हजार तो लिशमानिया होता है, ब्लैक लंग डिजीज किसे बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब ये तुम्हें नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन किसी को नहीं आया, नहीं आएगा भाई, ये तो भाई इसने इतने पढ़ा दिए, ठीक है। ह्यूमोकोनियोसिस, क्या किसी को आया नहीं, तो इसको लिखना बनता है, हाँ लिखना बनता है। गाइस आई हैव मेड सम नोट्स, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इफ़ आई गेट, आई हैव 35 सब्सक्राइबर, ठीक है, इफ़ आई गेट माई 50 सब्सक्राइबर आई विल बी एबल टू कम लाइव, and definitely I'll be making videos while studying live. So yeah, रिकॉर्डिंग करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट, ठीक है, अब मैं बोर हो गया हूँ। सो इफ़ यू वांट सम नोट्स देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आगे देखो ये क्वेश्चन क्या है, मॉडिफाई किया था सिल्डन और शोआन को, रिडोल्फ वर्चो ने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सा है? सेडिमेंट्री क्या होता है? देखो ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन या फॉस्फोरस, तो ये सेडिमेंट्री नहीं होता, ये फॉसिल है, तो ये बनता है हमारा फॉस्फोरस ही बनता है। बेसिक क्वेश्चन था। वन आउट राइनस के लिए काजीरंगा है तो पता ही है मुझे, बट अभी नहीं करना है हमको भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूँगा? ये देखो ध्यान से देखना, एंटीबॉडी सिक्रेट होता है बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। देखो एक एंटीबॉडी निकलता है, ध्यान से देखना, एक एंटीबॉडी निकलता है मदर के द्वारा, ठीक है, जो लैक्टेशन से पहले निकलता है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है IgA, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। हम कह सकते हैं कि कौन सा इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, तो नाइट्रोजन नहीं है। इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज द साइज ऑफ 0.2 से 0.0, बहुत छोटा है, तो टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल वायरसेस होना चाहिए इसका आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विल गिव इट -1 क्योंकि ये गलत हो सकता था, ठीक है। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेंस? जिसको ऑक्सीजन मिलती है, तो ये आंसर बहुत ईजी है, खत्म क्वेश्चन। सोलर एनर्जी कैसा है? नॉन रिन्यूएबल है? नहीं, रिन्यूएबल है। और एग्जॉस्टेबल है? नहीं, नॉन एग्जॉस्टेबल है। कन्वेंशनल और नॉन, देखो नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 1 नंबर फ्री का है। अच्छा, कमर्शियल रेयरिंग किसको बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं, सबको पता है। एपीकल्चर हनी बीज के लिए आता है, एक्वाकल्चर फिश के लिए आता है, अर्बोरिकल्चर मुझे नहीं पता क्या होता है। अर्बोरिकल्चर क्या होता है? अर्बोरिकल्चर कुछ होता है क्या? इंडिविजुअल ट्रीज और श्रब्स के बारे में पढ़ने को अर्बोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। ट्रीज व्रीज को पढ़ने को ही अर्बोरिकल्चर कहते हैं, ओके। बट ये 1 नंबर का था। समर प्लोइंग क्या होता है? ध्यान से देखना, जिसमें समर में हम करते हैं, प्लो करते हैं वीड्स और पेस्ट को मारने के लिए, ठीक है। रेनफॉल को अवॉइड करने के लिए समर में, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस वाले को तो लेना नहीं है। फील्ड अपलोड डीप इन टू कंजर्व वाटर, कंजर्व वाटर डीप कर देंगे? नहीं। रबर फॉर मॉइस्चर कंट्रोल? नहीं। हाँ, ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, मैं इसको घुमा फिरा कर देखता तो विल जस्ट गिव -1। व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल? सिंपल है, नाइट्रोजन कंटेंट नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं, कीमोसिंथेसिस नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बैक्टीरिया का काम है कार्बन साइकिल में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ना, जाहिर सी बात है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर। रिस्टोरिंग ऑफ फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ये तो ब्राज़ील में पता है, रियो डी जेनेरो, पर अभी नहीं कर रहा मैं इसको। एग्रीकल्चर मेथड ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग क्या बोलता है? एपीकल्चर नहीं, सेरिकल्चर नहीं, क्लोनिंग नहीं, एनिमल, ये रहा। बहुत इजी क्वेश्चन था। मिनरल इज नोन एज ओर एफ, नहीं चाहिए मेरे को। इंडिजीनियस, देखो साहिवाल है, पता होना चाहिए, ठीक है, साहिवाल है। और मैं तुम्हें एक और बताया था, मुझे याद है किसका था? साहिवाल और रेड सिंधी आई गेस। रुक जाओ, एक से रुकना। काओ 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 काओ, डेढ़ है लिखा नहीं है। ये है आपका 9th का फर्स्ट चैप्टर ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। 9th का फर्स्ट चैप्टर, आई गॉट इट। हॉलिस्टिन फंक्शन हो गया, हाँ काओ का लिखा ना मैंने, देखो साहिवाल और रेड सिंधी, मैंने बोला था रेड सिंधी है। पोल्ट्री तुम्हारा ये हो गया, काओ का हो गया, और वैसे देखोगे तो हॉलिस्टीन हो गया, ब्राउन स्विस हो गया। हॉलिस्टीन ब्राउन से जर्सी बाहर का है, सब कुछ बाहर का है। साहिवाल और रेड सिंधी कहाँ का? अंदर का है, तो मुझे पता था, तो 1 नंबर फ्री का बनता है। ओह देखिए, अभी ना हम सिर्फ बायो करेंगे
और कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर मैं जितनी फास्ट मारा ना तो यू डोंट वरी, ये तुम्हारे काम कर रही हैं। हु डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एग्जाम्पल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी। ये रहा नॉट एन एग्जाम्पल, हेटेरोट्रॉप का एग्जाम्पल कौन नहीं है, प्रोड्यूसर ही नहीं, कार्निवोर है, डेट्रीवोर है और ओमनिवोर है। अच्छा डेट्रीवोर नहीं, ठीक है, डेट्रीवोर अगर मैं बोलूँ डेट्रीवोर क्या होते हैं, ठीक है, तो अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स जो डेड और ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं स्पेसिफिकली, वो डेट्रीवोर कहलाते हैं। तो हेटेरोट्रॉप प्रोड्यूसर ही बनते हैं, तो ये फ्री का नंबर था, ठीक है। और फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ का भी मैं चार्ट डालूंगा, ठीक है, ठीक है। देखो टूथपेस्ट क्या होता है, हमारे दांत जब खराब होता है, जब उसका पीएच कितना चला जाता है 5.6 चला जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है। तो मुझे बताओ टूथपेस्ट कैसा होगा, बेसिक, फ्री का नंबर, या वी गॉट इट। तो अभी ये हमारा हो गया 2011 का, 2011 जो कह 2021 का बड़ा गंदा पेपर आया था। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 1, ठीक है, 9 10 11 11 3 12 13 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 okay, so I've got out of 26 I've got 21 questions are correct, ठीक है, and among them I just said 5 questions I made them wrong, not wrong but I was not sure. I can say if I made a guess out of 5 3 could have been correct, which means 2 questions were wrong and I learned these 2 questions. Okay, now let's go to the next paper, और ये पेपर टफ होने वाला है मुझे पता है। फिजिक्स इसमें तो अलग से कंपार्टमेंट करके आता है कि कौन सा फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री का है, कौन सा बायो का है। आजा आजा, ये रहा बायो का। तो गाइस इसमें ना इस क्वेश्चन को करने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मुझे रिसर्च भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो साथ में करते हैं, कोई इशू नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एज बी विटामिन, सबको पता है, ठीक है, ये तो साफ पता लग रहा है। एब्सकॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी को बोला जाता है, ये मेरा 1 नंबर बनता है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूलेक्स मॉस्किटो इज अ वेक्टर, देखो वूचूरिया के लिए जो होता है एस्केरिस होता है, और इसको बोलते हैं, सॉरी एस्केरिस नहीं, फिलैरिसिस बोलते हैं इसको, फिलैरिसिस, वूचीरिया फिलैरिसिस में आता है। लिशमानिया के लिए कालाजार, लिशमानिया कालाजार। ट्रिप्नोसोमा 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 जो है ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, और इससे होता क्या है, स्लीपिंग सिकनेस, ओके, ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है। अच्छा मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूँ, जूम इन कर लूँ, ये देता है स्लीपिंग सिकनेस का। यार ये तो पता था मुझे, क्या कंफ्यूज हो गया था क्या मैं, सिकनेस। तो लास्ट में क्या बचता है, नीजीरिया, क्या है, नीजीरिया क्या है, क्यूलेक्स, नीजीरिया किसके रहे, क्यूलेक्स के रहे। तो लिखना पड़ता है, शुड आई ऐड इट और नॉट, शुड आई ऐड इट और नॉट, ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, आई डोंट नो, ठीक है, हो जाएगा। दिस इज अ डायग्राम वी ऑल मस्ट सी। देखो अभी क्या होता है ना कि अगर मैं बोलूँ कि कंपेनियन सेल कौन सा है, ठीक है, कंपेनियन सेल को जो सीव सेल होता है, सीव प्लेट लिखी हुई है, सीव सेल जो होता है कंपेनियन सेल को हेल्प करता है, ठीक है। तो ओके, और ये लिविंग होता है फ्लोएम पैरम का, ओके। तो न्यूक्लियस जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ मिल जाएगा। तो मुझे ए ही दिख रहा है जो मुझे कंपेनियन, सॉरी जो मेरा सी सेल बन सकता है। ए का वन है क्या कहीं, सी है इसका आंसर, क्योंकि थर्ड वाले का कंपेनियन सेल पहुंच रहा है सी में, तो ये आ गया कंपेनियन सेल, ये हो गया आपका वो वाला सेल हो गया। अभी ये जो पार्ट है बी पार्ट बता रहा है
फ्लोएम पैरेन्काइमा का, और सी दिखा रहा है प्लेट का, तो पूरी प्लेट हो गई, करेक्ट है। ठीक है, नीचे चलते हैं। अच्छा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इमैस्कुलेशन, ठीक है, इमैस्कुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम देखें तो ये किसके लिए ज़रूरत होता है इमैस्कुलेशन, मैं बताता हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, इनब्रीडिंग नहीं होता है, सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये यूज़ किया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कहीं पर नोट कर लेंगे ताकि जब हम पढ़ें इसको दोबारा, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, इमैस्कुलेशन will give you selective hybridization. Okay, any doubt? No. Let's get next. Which the following is discontinued variation produced during the process of evaluation? Which of the following is related with discontinuous variation produced during the process of evaluation? Okay, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या निकलेगा, और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, ठीक है, इंटरमीडिएट्स नहीं है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो होते हैं वो म्यूटेशन को आग लगाते हैं, करेक्ट। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं सारे के सारे ऑर्थोजेनिक वेरिएशंस। ठीक है, तो ऑर्थोजेनिक वेरिएशन जो होते हैं वो बोलता है कि जो इवोल्यूशन है, ठीक है, वो प्रोसीड करता है इन प्री डिटरमाइंड नॉन ब्रांचिंग डायरेक्शन ड्रिवन बाय इंटरनल फोर्सेस रेदर देन सोनली बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो इंटरनल सोर्सेज से आता है वो ऑर्थोजेनिक आता है, ठीक है। म्यूटेशन से आता है क्या, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन को अगर हम देखें, ये है इनहेरिटिक, ये इनहेरिटेबल चेंजेस है जो जर्म सेल्स में चेंज होता है उनकी वजह से आता है, ठीक है। और मॉर्फोजेनिक वेरिएशन, देखो ये बहुत इजी है, दिस इज शेप, मॉर्फ मतलब होता है शेप यानी स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने ये चारों डिकोड कर लिया, अब मुझे बताओ इनसे क्या आंसर होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, म्यूटेशन, सिंपल। इंटरनल की बात कर रहा है तो ऑर्थोजेनिक, और ब्लास्टोजेनिक बोलता है तो बाय जीन्स, मॉर्फोजेनिक बोलता है बाय स्ट्रक्चर। कोई इशू नहीं, देखो मॉर्फोजेनिक मेरे को याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। म्यूटेशन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, कॉपी को ऊपर ही रख लो, मैं बार बार जाना पड़ रहा है। तो म्यूटेशन अगर मैं बात करूँ तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस के बारे में बात करता है, ठीक है। और ब्लास्टोजेनिक अगर मैं बात करूँ, ब्लास्टोजेनिक वो बात करता है बाय बर्थ, या फिर हम कह सकते हैं जर्म सेल, ठीक है। और कुछ नहीं, ऑर्थोजेनिक इंटरनल आता है, दो पता है, तीसरा पता लग जाएगा। ओके, नाउ हियर वी कम टू द मेन पॉइंट। क्या पॉइंट है, ये पॉइंट सिंपल सा है कि कौन सा किससे होता है, कौन सा किससे नहीं होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, आई हैव दिस, आई गॉट यू, चूज द, अच्छा इसमें माइनस मार्किंग भी तो देखें अभी हम, ये -1 मार्क्स देगा भाई, बायो भी किया था मैंने, ये +1 मार्क्स देगा, ये भी +1 मार्क्स देगा, ये भी मेरे को +1 मार्क्स देगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, जो नहीं कर रहा हूँ मैं माइनस दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरे को -1 दे देगा। आओ इस पर बात करते हैं। तो मैं पहले देखता हूँ कि ऑल वायरस लिव इनसाइड होस्ट सेल, वेरियस बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। गलत है भाई, बैक्टीरिया रहता है। ऑल बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इनसाइड होस्ट सेल, all bacteria multiply inside host cell? No, this is wrong, ठीक है। some multiply in tissue fluids, other like
तो गलत, दिस इज गलत। ऑल आ गया ना, तो ऑल का तो कंडीशन ही नहीं होता भाई। नेक्स्ट और नेक्स्ट, टाइफाइड वायरस से देखते हैं, ठीक है। टाइफाइड जो है, टाइफाइड आपका ना बैक्टीरियल डिसीज है सर, ये गलत हो गया, ठीक है। कॉलरा देख लो, कॉलरा भी बैक्टीरियल है, टीबी भी बैक्टीरियल है, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं सर, वायरस से नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, यही बस है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट सिंथेसाइज डीएनए, ठीक है। Oh man, this is also wrong. Penicillin never blocks the bacterial process that synthesize DNA. डीएनए सिंथेसिस नहीं रोकता है, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस नहीं रोकता है कभी भी पेनिसिलिन। तो फिर क्या कहना चाह रहे हो कि ऑल द वायरस लिव इनसाइड हॉस्ट सेल वेरियस बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू? डोंट से, ये सही है। All the viruses live inside host cell, whereas bacteria very rarely do. Yes, it is true. Man, this was tough. तगड़ा था भाई। जितने भी वायरसेस होते हैं ना, वो होस्ट सेल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। पर जहाँ पे बैक्टीरिया होता है बहुत रेयरली रहता है, बहुत रेयरली। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन लाख पते का क्वेश्चन था। और इंजरी ब्लीडिंग अकर्स हो गई। टू अवॉइड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्लगिंग द लीक्स बाय मेकिंग क्लॉट्स एट द पॉइंट ऑफ इंजरी? दैट इज प्लेटलेट्स। मैं चेक कर लेता हूँ। ऑन इंजरी ब्लीडिंग अकर्स, टू अवॉइड दिस विच हेल्प इन प्लगिंग द लीक्स बाय मेकिंग क्लॉट एट द पॉइंट ऑफ इंजरी? डेफिनेटली इट्स प्लेटलेट ब्रो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस, ठीक है। और प्लग का फॉर्मेशन कौन करता है? प्लेटलेट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टेसिस, ठीक है। और ये कौन करता है? प्लास्टिस करता है। इजी क्वेश्चन था, इजीली हो गया। अच्छा, ये इतना ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दिस इज रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। इट डजंट रिक्वायर टू इंडिविजुअल। गलत। तो पहला वाला गलत, पहला वाला गलत, पहला गलत। आंसर इज सी। एक्सटर्नल, देखो ये भी गलत हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रोल ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोडक्शन? नो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन? एग्जैक्टली। meiosis occurs during sexual reproduction. Meiosis occurs during sexual reproduction. The answer should be yes. तो देखो ध्यान से देखो, सिस्टर, ऐसे याद करो, जो सिस्टर है, ठीक है, मतलब उसको गलत मत देना, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही उनका जन्म हुआ है, ठीक है। एक आता है माइटोसिस, ले यहाँ पे भी तो सिस आ रहा है, ओह शिट, ये तो गलत हो गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, अब हम कुछ और बनाएंगे, ठीक है। म्यू, ठीक है, म्यू म्यू म्याऊ, बिल्ली, ओके। म्याऊ सेक्सी, ठीक है, ये बनाएंगे हम कि बिल्ली जो है वो सेक्सी है। कैसे? तो जो म्याउसिस है, ठीक है, वो सेक्सी म्याऊ करती है, बिल्ली बहुत ही म्याऊ सेक्सी करती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये हो गया। वैसे तो ये हो गया, बट आप अगर एक्सक्लूड करना सीख के ना, तो पेपर आपके हाथ में है। विच द फॉलोइंग कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू द विजुअल एंड हेड और नेक विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई? ओ मैंने आज ही पढ़ा है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। आई एम ए टीचर ऑल्सो। ये रहा ब्रेन, ये रहा सेरिब्रम, ये रहा मिडिल ब्रेन, ये रहा 3, इसमें होता है पॉन, ये क्या करता है? रेस्पिरेशन। मेड्यूला, सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या कर देगा? बैलेंस। और मेड्यूला क्या करेगा? भूल गया, देखा मैं। सेरिब्रम तो आपकी सारी की सारी थिंकिंग करता है। मिडिल ब्रेन जो करता है, मिडिल वाला, मिड ब्रेन जो आता है,
वो आपका क्या करता है, विजुअल और सेंसरी को ही देखता है। ये मैं करेक्ट हूँ, मैं श्योर हूँ। मेडुला का भूल गया मैं, इट्स वॉलेंट्री एक्सरसाइज, इनवॉलेंट्री करता है सारे के सारे, प्लस वॉमिटिंग और ये इनको भी करता है, एंड हाँ ये सारी। तो लेट मी चेक, विच रिस्पॉन्स टू द विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, which part of the brain responds to the visual and auditory stimuli? Come on bro, the primary visual, ventral, frontal lobe. Which part of the following controls reflex movement of head and neck response to visual and auditory stimuli? Your options are spinal cord, forebrain, midbrain, hindbrain. अब बता, midbrain, या 10th क्लास में भी इतना डीप थोड़ा जाएंगे, मिड ब्रेन से करेक्ट आंसर। मेरा फ्री का नंबर है भाई, एक नंबर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन? ओह नाइस क्वेश्चन। अब ये तो रटना ही पड़ेगा भाई, कैसे रटोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन? सेंटीपीड, स्कॉर्पियन, पेलेमियन, हाइला। आंसर इज स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस जो होते हैं इनके पास बुक लंग्स होते हैं। आई हैव टू राइट इट, कहीं भी लिखता हो भैया, स्कॉर्पियंस बुक लंग्स, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मैंने मार्क्स नहीं दिए क्या? ये तो मेरा सही था ना? सही दिया था मैंने एक मार्क्स इसमें, ये मेरा सही था, ये मेरा गलत था। आई विल जस्ट गिव इट अ माइनस मार्क। विच ऑफ द हॉटस्पॉट स्पेसिफिक फॉर एम्फीबियन फौना विच ऑफ 220 स्पीसीज? और ये रहा, अच्छा ये मेरा आंसर होगा ईस्ट वेस्ट, ईस्टर्न घाट होगा, ठीक है, ये मेरा आंसर ईस्टर्न घाट होगा। लेट्स चेक, which of the following hotspot is especially renowned for amphibian fauna having 220 species in which 78% are endemic? Your options are Eastern Ghat, Andaman Nicobar, Western Ghats. Oh my god, गलत हो गया। आंसर इज वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेस्टर्न घाट में आपको 78% ऑफ एंडेमिक मिल जाएंगी, जिसमें 220 स्पीसीज हैं और हॉटस्पॉट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आंसर इज वेस्टर्न घाट। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा जो गलती मैंने की है, प्लीज़। यार ये क्वेश्चन ना, ये बहुत कन्फ्यूज़न में है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न में है। पर होमोसेपियंस निएंडरथैलियंस से लेके चलेंगे। वैसे एस्ट्रियोपैलेथिकस होता है, बट उन्होंने गलत दे रखा, सो इनकी गलती है। क्योंकि इरेक्टस भी होता है भाई, होमोसेपियन फॉसिल्स तो हटा, तो कुछ होता ही नहीं है। होमो इरेक्टस इरेक्टस तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और रामापिथिकस बहुत पुराना है, ब्रह्मपिथिकस और रामापिथिकस है। होमोसेपियंस निएंडरथैलियंस यही आता है, ये ह्यूमन से पहले होता है, ह्यूमन का एंसेस्टर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एंसेस्टर आर क्लासिफाइड एज प्री हिस्टोरिक मैन? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलियंस या रामापिथिकस? Neanderthalensis is the correct answer, and so we will not see this one. We'll just give one. With reference to the body fluid component and homostasis, अभी समझा क्या होता है? अब बताओ इसमें से कौन हेल्प करेगा? लो भाई, आने के बाद भी कर दिया गोबर। हाँ, सप्ला लाइन एंड सैनिटरी ड्रेनेज लाइन ऑफ बॉडी, प्लाज्मा मिल जाएगा, लिम्फ और यही मुझे लगता है। I'll go with this one. Let's check. With reference to the body fluid components and homeostasis, which of the following serve as supply line and sanitary drainage line of body respectively? Let's see.
तो आंसर इज, ये 2023 का पेपर है ना। अरे तो इसका आंसर यही होना चाहिए। विल चेक दिस वन, ठीक है। हाँ चलो, विच ऑफ फॉलोइंग टेक्निकल नेम्स रिफर्स टू 9-headed डेमन सर्पेंट। टेक्निकल नेम रिफर्स टू 9-headed demon serpent ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। नहीं पता भाई मुझे, इसका नाम है लर्नियन हाइड्रा, सिंपली द हाइड्रा। तो हाइड्रा नाम दिया गया सर इसको, मैं तुक्के में ये लगा था, बट विल जस्ट गिव इट अ -1। भाई क्या क्वेश्चन है भाई ये, इंडेंजर्ड इधर इधर ही, इधर इधर, लार्जेस्ट लिविंग लेम्योर इधर इधर ही, कहाँ मिलेगा भाई, साउथ अमेरिका में मिलना चाहिए। इधरी इधरी इज फाउंड इन मेडागास्कर इज द करेक्ट आंसर। भाई ये क्या है, मेडागास्कर में, कोई इशू नहीं है, आगे बात करते हैं। ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें ये सिंबल से दिखाएंगे, पेरिस्टेसिस कम्युनलिज्म टाइप ऑफ रिएक्शन, नो, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स मुझे चाहिए, ग्लूटामाइन ही दिख रहा है मेरे को पड़ा हुआ जैसा। सेलेक्ट द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, टायरोसिन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड या प्रोलाइन। अब देखो इसमें नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, एक होता है टायरोसिन, एक होता है ग्लूटामाइन, एक होता है एस्पार्टिक एसिड, और अगला होता है प्रोलाइन। ये सारे के सारे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स ही हैं, ठीक है। क्या एस्पार्टिक एसिड भी होता है, एग्जैक्टली सिस्टीन भी होता है, हाँ, तो इसका आंसर ये रहा, एस्पार्टिक एसिड और सिस्टीन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर एस्पार्टिक एसिड और सिस्टीन। मैं इसको नहीं लिख रहा भाई, मैं नहीं याद कर पाऊंगा इसको, तुमसे याद हो रहा तो कर लो, बस मुझे अगर ये ऑप्शन में आया तो मैं मार दूंगा इसको, क्योंकि लाइजीन नहीं होता, अरेजिनाइन भी नहीं होता, अरेजिनाइन होता है तो फिर साथ में टायरोसिन भी होता है, ये भी आंसर सही आ रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, प्रोलाइन भी होता है और ल्यूसाइन नहीं होता है। अमंग टायरोसिन, अर्जिनाइन, aspartic acid and cysteine, which one is not a non-essential amino acid? सिस्टीन है, एस्पार्टिक एसिड है, आर्जिनाइन है और टेरोसाइन है। ये सारे के सारे नॉन एसेंशियल है, तो ये हटा दो, ठीक है। अस्पार्टिक और सिस्टीन को लेके चलूँगा मैं, सिस्टीन अर्जिनाइन भी मिल रहा है मुझे, ये नहीं आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ये रहा, स्टडी करो किसना, लो भैया करो स्टडी। अंडे देती है भैया एवीज, थर्ड का फर्स्ट, जिसको थर्ड का फर्स्ट मिल गया वो जीत गया। क्या जीत गया सच में, क्या लगता है जीत गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे देखो, स्टिंगिंग सेल, अच्छा स्नीडेरिया, स्नीडेरिया क्या है, ये स्टिंगिंग एनिमल में आता है। तो दूसरा का फोर्थ, दूसरे का फोर्थ, वाह। इकीडेना, एक ही देना नहीं, एकिडेना क्या है, स्पाइनी,
श्रिंक्स, क्लास पंच, यूप्लेक्टेला क्या है, ये रहा, ग्लास स्पंजेस हैं, यूप्लेक्टेला ग्लास स्पंजेस हैं। तो पहले का तीसरा यही मिल रहा है भाई, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। अब इसमें सेकंड थर्ड का सेकंड अभी सिरिंग्स हो सकता है क्या? These can be syringe, यस। तो या थर्ड का फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकता है, ये लिख लेते हैं, काम होगा। देखो एक तो इम्पॉर्टेंट है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला आपका आ जाएगा ग्लास स्पंज, ठीक है। एवीज के बारे में बात करते हैं, एवीज ये सिरिंग्स भी होता है। क्या क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया, ठीक है। कितना हो गया? फोर्थ का फर्स्ट है एक्टिना, अच्छा एक्टिना एग लेइंग होते हैं, यही दिखा रहा है। और सिनिडेरिया जो होते हैं वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, सिनिडेरिया स्टिंगिंग, ठीक है। तो ये तो माइनस होने जाएगा भाई। कैसे क्वेश्चन है? प्लांट हार्मोन इसमें से कौन सा है? साइटोकिनिन है, इजी क्वेश्चन था। एनर्जी सोर्स यू वुड चूज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी सोर्स, इफेक्टिव द टेक्नोलॉजी, ऑल द एनवायरमेंटल, ऑल ऑफ द अबव, इजी क्वेश्चन था। द फॉस्फेट ग्रुप Pi in a free nucleotide molecule is esterified to OH group of sugar molecule, which of the following position? Oh, the phosphate group in free nucleotide molecule is esterified to OH group in which position? पांचवा ऑफ वन फिगर, 5 and 3 आएगा, तो इसका आंसर है ये रहा। ये क्वेश्चन अच्छा था, पांचवा और तीसरे पोजीशन पे आता है। अब ये बताओ, ये देखो ट्रिप्सिन कहाँ मिलेगा? पेनक्रियाज में मिलना चाहिए, बी है इसका आंसर। अच्छा देखो रेनिन कहाँ मिलेगा? किडनी मिलेगा, तो फोर्थ का सी है, दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, रेनिन हटाओ। फिर टाइलिन बचता है, टाइलिन कहाँ बचेगा? टाइलिन कहाँ मिलेगा? टाइलिन, टाइलिन इज फाउंड इन सलीवा, सलाइवा, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का डी, ये ना। तो देखो तुम्हारे जो सलीवा होता है ना, सलीवा, सलीवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज और टाइलिन, ठीक है। और ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन पेप्सिन की तरह काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेनक्रियाज में होता है। और लास्ट में बचा क्या? क्लोइक एसिड का, क्लोइक एसिड लीवर में होता है। भाई पहली बार बोल रहा हूँ क्लोइक एसिड के बारे में, तो हाँ +1 नहीं दूंगा इसको, तो मैं ये हो जाएगा, ये -1 देना था, ठीक है। टू विच द फॉलोइंग SSRNA RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज एसोसिएटेड? अरे मैन, ये हेपेटाइटिस ही होता है, हेपेटाइटिस। देखो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, और कहीं चिकन पॉक्स नहीं, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा है, तो यही आंसर बचता है। देखो which of the disease the SSRNA and RNA transcriptase enzyme is associated? अब देखो ये है हेपेटाइटिस के बीच में लेके चलोगे, गलत हो गया। डेंगू के बीच में लेके चलोगे, हेपेटाइटिस और डेंगू फीवर। मुझे याद से लेकर आनी है, ठीक है, बीमार नहीं पड़ सकता मैं। अब यार मैं कैसे पता करूं? आई हैव चिकन पॉक्स, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस,
pneumonia, influenza, rabies, chickenpox, smallpox, pneumonia, influenza, and rabies. So, which of the following disease ssRNA and RNA, ssRNA and RNA transcriptase enzyme is associated? So, do you want to take? अब मैं तुम्हें बता दूँ, चिकन पॉक्स डीएनए से आएगा, तो चिकन पॉक्स वाला हटा दो, हटा दिया। रेबीज, रेबीज वायरस आएगा, आरएनए आएगा, इसमें मिलेगा, रेबीज में मिलेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा भी आरएनए मिल जाएगा, तो ये दोनों तो हट गए। रेबीज हो गया, निमोनिया में रहेगा क्या? निमोनिया आरएनए वायरस होता है, एग्जैक्टली। तो ये बचता है, ये नहीं हो पाएगा किसी से, ये कोई नहीं कर पाएगा, गारंटी नहीं हो पाएगा। निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और रेबीज घंटा किसी से नहीं होने वाला है। द रीजन ऑफ मेगाडायसिटी आर स्पेशली फाउंड इन बिटवीन, आपको मेगाडायसिटी चाहिए ना, तो आप चले जाओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चले जाओ, और इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी हो सकता है। कैप्रिकॉन और इक्वेटर नीचे बेस में, ये भी हो सकता है। अगर दोनों हो तो ये तो हटा दो, ये भी हटा दो, ये हो सकता है, तो मैं इसको टिक लगाऊंगा, ठीक है। चेक करते हैं। रीजन ऑफ मेगाडाइवर्सिटी आर स्पेशली फाउंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दो ही लग रहे हैं मुझे। बट ये कह रहा है कैंसर और इक्वेटर के बीच में होता है। कैन बी फाउंड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर एंड साउथ टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ भी मिल जाएगा। So among these four, so tell me the reason, region where it is especially found. Okay, so we'll go with the tropic of Cancer and equator. This is answer, and we didn't know this one. And choose the correct group of micronutrients essential for plants. माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं जो चाहिए, एनपीके देख लो पहले, नाइट्रोजन माइक्रोन्यूट्रेंट है, मैक्रो जो ज़्यादा में चाहिए, तो नाइट्रोजन हटा दो ना, ये हटा दो, ये हटा दो। गिव मी द नेम ऑफ मैक्रोन्यूट्रेंट एसेंशियल फॉर प्लांट्स। और इसमें से आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, इसको लेके चलूँगा मैं। ड्रिंक सम वाटर। एनपीके मैक्रो है, कैल्शियम भी मैक्रो है, ठीक है। कैल्शियम है यार, कैल्शियम भी है, और मॉलिब्डेनम है, तो ये तो माइक्रो हो जाएगा, मॉलिब्डेनम मिल गया। ये सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रेंट है, टोटल 6 है, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, तो यही आएगा ना। ये भी हटा दो, कैल्शियम वाले भी हटा दो, कैल्शियम भी मैक्रोन्यूट्रेंट है, तो और मैग्नीशियम भी हटा दो, तो मैग्नीज, तो 6 याद रख लेना। कौन से? NPK तो याद रखना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। तो ये एक नंबर बनता है। फॉलोइंग इंक्लूड द पॉलिटन्स कंज्यूमर बाय इतना इतना, ना भाई ना, ये नहीं हो पाएगा। प्लेसोइड सेल स्केल्स, ठीक है, ये वो नहीं हो पाएगा। लेट्स चेक विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ प्लेकोइड स्केल्स। फाउंड इन पेंगोलिन, armadillo, hemidactylus,
स्कॉलियोडॉन. लेट्स सी. पंगोलियन में तो नहीं मिलेंगे. ठीक है. पेंगोलियन में नहीं है. ठीक है. आर्माडिलो में नहीं है. नहीं है. और हेमीडेक्ट आइलस में भी नहीं है. तो एक ही बचता है, स्कॉलियोडॉन. यस, स्कॉलियोडॉन इज द करेक्ट आंसर. -1 मिलेगा इसमें, बट हमें कुछ मिला. स्कॉलियोडॉन. भाई साहब ये क्या है? तुम इतना पढ़ ले हो, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद यू गेटिंग दिस मैन. मुझे तो गुस्सा आ रहा है. जब बार्क ऑफ अ ट्री को रिमूव कर दोगे उसके बेस से, ट्राई ड्राइज अप एंड डाइज कर देगा. क्यों डाई करेगा? ठीक है, ये रहा. रूट डाई नहीं होंगे. ट्राई इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स, ये भी हो सकता है. ये गलत है. राइज तो करेगा ना, माइक्रोब से इन्फेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से. लेट्स सी क्या कहता है. When bark of a tree is removed near the base in circular form, tree dries up and dies because disruption of phloem, nutrient transport, root starvation. The answer is root starvation. Root starve करेंगे. I have 4 options. Can you check? Water from soil cannot rise to aerial parts. Second is root are starved due to lack of energy. Third is tree infected by microbes. Fourth is roots doesn't receive oxygen for respiration. Let's see. Yeah, root starve due to lack of energy. Perfect. And I've got 0 here. This diagram, really I don't know section view of this one. So if you know, then let me know. I'll show you this one. What is saying? Endocrine gland, which is number layer, secrete cortisol or corticosterone hormones. ठीक है, मेरे को घंटा नहीं पता. Which of the following indicates that traits may be dominant and recessive? Traits क्या हो सकते हैं? तो dominant भी हो सकता है, recessive. तो देखो monohybrid और backward test नहीं हो सकता, dihybrid क्रॉस ही होगा. But let's see. Which of the following indicates that the traits may be dominant or recessive? Your options are dihybrid, back cross, monohybrid, test cross. Definitely it should be okay, but I haven't. But I'm not talking about the single trait. So why are you saying monohybrid? It could be dihybrid. Can you listen my question again? Which of the following indicates that traits may be dominant or recessive? Monohybrid and they both depend. Monohybrid cross studied the inheritance of 1:3:1 में आता है. ये 2 different का बताता है. Traits में भी dominant और recessive. Which one? Right? Which one? Like single or double? तो pair contest है. तो let's go to the Google. Which of the following indicates that trait may be dominant or recessive? Dihybrid, monohybrid. Exactly, a monohybrid. So yeah, we'll go with the monohybrid. I've got -1, but dihybrid could be the answer. Monohybrid is saying so. Ciliated, अरे यार ये क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं आता मेरे को, पता नहीं क्यों. हाँ, ciliated epithelium found in which of the following? According to Vedantu. हाँ चला, वेदांतु को पता है, मैं जानता हूँ वेदांतु को. ट्रैकिया मिल रहा है. ट्रैकिया मिल रहा है.
ट्रैकिया है, ट्रैकिया है, चलो। ब्रोंकाई है क्या? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई भी है, ब्रोंकाई भी है। नेजल कैविटी है क्या? यूट्रस है क्या? हाँ यूट्रस है। ओविडक्ट है क्या? ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है। वैस डिफरेंस इन मेल में एपिडेमिस, तो किसी के दो मिल रहे क्या? ओके। Ciliated epithelium characteristic to which of the following options are? Lung and trachea. Second is fallopian tube and bronchitis. Third is liver and trachea. Fourth is uterus and small intestine. Yeah, lung and trachea, fallopian tube and bronchi. भाई क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्या करूँ मैं इसका? I'll go with this one. We'll give it as a -1. That was done. That is, ये भाई गूगल भी नहीं दे रहा है इसका आंसर, ठीक है ना? तो ये क्या क्वेश्चन हुआ? पहले मैं नेगेटिव गिन लेता हूँ, मुझे पता है कितने क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आउट ऑफ 67 से चलो 30 33 34 क्वेश्चन ले लो, चलो 67 60 69 70 34 क्वेश्चन में से आई हैव गॉट 15 क्वेश्चन रॉन्ग। 14 से 15 क्वेश्चन मान के चलो, तो विल बी 18 क्वेश्चन फॉर करेक्ट। क्या करूँगा 18 नंबर ला के? यानी लेसन केयरफुली, आई स्टिल हैव अ चांस, आई स्टिल हैव अ चांस, because my weakness is only and only bio. So if I can get 100 out of 15 might go wrong. Okay, I guess this one is correct. So if I can get 85 marks, now you'll be thinking कि भाई तुझे लगता है तू मैथ्स में फुल में से फुल ले आएगा? हाँ, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैं ले आऊँगा। फिजिक्स में ले आएगा? हाँ, मैंने फिजिक्स बहुत पढ़ा है, बहुत। मैं 11th और 12th का टीचर हूँ फिजिक्स का, तो आई कैन ईजिली डू दिस। मुझे बस एक बार पढ़ना है और मुझे उसको याद भी नहीं करना है, जस्ट लाइक बायो। केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई है 11th एंड 12th, तो मुझे याद भी नहीं करना, एक बार लॉजिक चाहिए, दैट्स ऑल। कुछ चीज़ें याद करने वाले होंगी, वही प्रॉब्लम करेंगी मुझे, और मैं 10 मार्क्स लेके चलता हूँ कि इनमें से नहीं आएगा। आई हैव गॉट 75 मार्क्स, कट ऑफ, आई एम सेफ ऑन 80, सो आई हैव टू डू मोर क्वेश्चन ऑन बायो। Exactly. That is the only thing which I can do. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अपना तीसरा पार्ट है। देखो ये आंसर सीट भी दी हुई है, अगली वाला कर लूँगा मैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता प्रैक्टिस सेट का क्या करना है मेरे को। हिंदी आती तो भाई मैं यहाँ होता। नहीं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में O2 गैस के रूप में मुक्त होकर किस संरचना से बाहर निकलती है? बता। नहीं पता नहीं होगा ना भाई, काश मुझे हिंदी आती। सो ऑल आर हिंदी। Okay, we have previous year paper of 2021 and which says the same question, same paper is this. This is the same paper. So yep, buddy, only 2 PYQs are there. Okay, and another was in Hindi. I don't want to do this Hindi because वो क्या है कि that's all. Bye.